हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी सुबह हो रही है 5:30 बजे। 5:30 बजे मैं 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। और तो आज मेरी दिन की शुरुआत 5:30 बजे से हुई थी। और इसी टाइम को मेरा कंटिन्यू उठना होता है। मैं इस टाइम को जाग जाती हूँ। 5:30 बजे के बाद फ्रेश होने के बाद मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। फिर मैं किचन के कामों में लगती हूँ। किसी किसी दिन टाइम नहीं मिल पाता तो मैं रात को बर्तन बर्तन धोती नहीं हूँ। रात को मैं मॉर्निंग में धो लेती हूँ जब मैं उठती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ तो। और बर्तन मॉर्निंग में टाइम मिल जाए इसलिए मैं आधे बर्तन को रात में भी धो लेती हूँ, या जो बचे हुए काम होते हैं वो मॉर्निंग में करती हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम खुद अपने के लिए निकालना होता है, जिसमें कि मैं थोड़ा बहुत स्टडी करती हूँ। छोटा बच्चा है तो थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है इधर उधर खेलने के लिए। तो उनके साथ ज़्यादा टाइम देना होता है मेरे बच्चे के साथ। आप सब जानते होंगे छोटे बच्चे होने के बाद तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसी तरह से मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे उठने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, मैं किचन के जो भी बचे हुए काम होते हैं सब कर लेती हूँ। आप सबको जब लगे कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, जैसे खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आप लोग खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़े बहुत काम को आप स्किप भी कर सकते हो। उस काम को बाद में भी कर सकते हो। और जो टाइम आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छे क्वालिटी टाइम है, तो उस क्वालिटी टाइम को आप जी लीजिए। और उस टाइम को आप बर्बाद मत होने दीजिए। खुद के ऊपर ज़रूर उसको आने दीजिए। उस टाइम को आप मैनेज करके और घर के कामों को मैनेज करके आप खुद भी पढ़ाई करके एक सक्सेस इंसान बन सकते हो। हमारा माइंड भले ही 12th या 10th के टाइम डेवलप ना हुआ हो कि सक्सेस इंसान कैसे बनता है, तो अभी बन जाते हैं ना। अभी शुरू करते हैं, अभी से शुरू करने लगिए कि सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके ही सक्सेस बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिससे आप अपने अपने आप को आगे ला सकती हो। इन सभी कामों के बीच पढ़ाई नहीं हो पाती है मॉर्निंग में, इसलिए मैं सारे कामों को करके, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कर सकती तो बाकी के जो टाइम बचेंगे दिन में, उसमें मैं ऐसे ही जाने दूँगी। उसमें ज़रूर स्टडी करती हूँ, उसी में पढ़ाई करती हूँ। सुबह में काम का ज़्यादा बर्डन होता है, उसके बाद जो टाइम होता है उस समय उतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, उतना ज़्यादा काम नहीं होता। इसलिए मैं मॉर्निंग में काम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि उस टाइम सबको नाश्ता चाहिए होता है। और तो और बाकी जो उलझे हुए सामान होते हैं, उलझे हुए बेड्स होते हैं, सारे सेट करने होते हैं। तो नहाने धोने के बाद मैं पूजा वूजा करके फिर मैं स्टडी करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है मेरा, कि आप सबको भी मोटिवेट कर सकूँ। आप अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आपकी भी टाइम निकल रही है और हमारी भी टाइम। मैं इसलिए इस वीडियो को अपलोड की हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते। आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होएगा, आपको जागना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। मन को तोड़ना बहुत गलत बात है। मन को टूटने मत दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब मैं नहीं कर सकती, अब मुझे जितना है उतने में ही जीना है। आगे बढ़ने का कोई मकसद नहीं होता उनका। लेकिन आप भी कर सकते हो और मैं भी कर सकती हूँ। मेहनत से ही तो सब कुछ होता है, मेहनत करनी ही होती है सबको। बीच में मेरा भी मन टूट गया था कि पढ़ाई करना सही है या गलत है। मैं छोड़ दी थी कुछ दिन तक के लिए, तो मेरा छूट गया था। पर अब मैं फिर से जाग उठी हूँ। मुझे पढ़ाई में शुरू से ही इंटरेस्ट था और आज भी इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। मैं दिन और रात यही सोचती हूँ कि मुझे कुछ करना है। शादी होने के बाद मैंने एक चीज़ फेस की है कि औरतें
ज़्यादा औरतों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती है, गप करना, ऐसे यहाँ की बातें वहाँ की बातें सुनना। इन सारी चीज़ों से हट के आपको माइंड सेट करना है, पढ़ाई में ध्यान देना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ वहाँ की बातें सुनोगे तो आपकी भी माइंड ख़राब होगे। जैसे एक टाइम में मेरा भी ख़राब हो रहा था, पर मैं उस चीज़ को छोड़ी हूँ। मुझे तो शुरू से ही लगा था कि मैं वो चीज़ ना लूँ या उस चीज़ पे ना जाऊँ, क्योंकि सबके अपने अपने लाइफ है, सबके अपने अपने तरीके हैं। वो अपने तरीके से रहे, मैं अपने तरीके से रहूँगी, ऐसा मैंने शुरू से ही सोचा था। पर ऐसा हो नहीं पाता है कभी कभी इतना कनेक्टिविटी हो जाता है औरतें के साथ, जो मत पूछिए। उन सारे कामों को ख़त्म करने के बाद मैं ये निखिल के लिए, जो कि मेरा बेटा है, 3 साल का बेटा है, उसके लिए मैं ये खिचड़ी बनाने वाली हूँ। गाजर और बीटरूट और आलू के साथ, आलू, ये तीनों सब्जियां मिला के बना देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खाता है खिचड़ी। खिचड़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खिचड़ी ज़्यादा खाता है। मेरे बच्चे का मॉर्निंग में यही नाश्ता होता है। फिर तो दोपहर में बनाती हूँ मैं। अभी तो मैं उसको खिचड़ी देती हूँ जिसमें कि उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मिक्स है। तो वो खिचड़ी ऐसे सब्जियों की खिचड़ी नहीं होती, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी मिलाई हूँ मैं उसमें। बारनियाट का चावल है उसमें, तो उनकी खिचड़ी बना के मैं इसको देती हूँ। और बच्चों को ज़्यादा टेस्टी सब खाना चाहिए नहीं होता है। जैसे 1, 2 और 3 के बच्चों को जो होता है, उनको टेस्टी खाना नहीं चाहिए होता है। उनको ज़्यादातर टेस्ट पता नहीं होता है कि किसका क्या टेस्ट है। तो आप जितना नॉर्मल सादा खाना दे सकते हो, जितना हेल्दी फूड्स दे सकते हो बच्चे को, आप दो। जितनी सब्जियां खिला सकते हो खिलाओ। क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर बच्चे जंक फूड के पीछे भागते हैं। अगर अभी से आप अपने बच्चे की आदत सही रखोगे तो आगे भी आपके बच्चे खाने पीने में सही रहेंगे और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा और उनका माइंड भी अच्छे डेवलप होंगे और आपका बच्चा भी स्वस्थ और मस्त रहेगा। तो इस तरीके के खाने को आप डेली के रूटीन में ऐड करिए बच्चों में, ताकि आपके भी बच्चे स्वस्थ रहे। मैं अपने बच्चे को आज तक किसी भी तरह के पैकेट वाले फूड्स नहीं दी हूँ और ना ही मैं चिप्स, कुरकुरे। मैं इसका शुरू से ही बहुत केयर करती हूँ। तो आप भी जंक फूड बिल्कुल भी बच्चे को ना दें। जितना हो सके आप अपने घर का खाना बना के दीजिए बच्चे को और हेल्दी फूड्स दीजिए। वेजिटेबल्स तो ज़्यादा खिलाइए और फ्रूट्स भी खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स भी खिलाइए, ये सारे तो अभी मैं आटा लेके आ गई हूँ। अभी मैं आटा लगाऊंगी, उसके बाद सबके लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह में सब कोई रोटी ही खाते हैं। हर किसी के घर तो मॉर्निंग में रोटी ही बनती है ना। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप सबको कुछ अच्छी सीख मिली हो अपने लाइफ में, तो आप हमें सब्सक्राइब एंड लाइक एंड किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें निश्चित पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।